जो आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, आप लोग क्या समझते हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि समाज में अलग-अलग तबके के लोग हैं, अलग धर्म हैं, तो जैसे हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैं हम। तो एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम सेक्युलर नेशन हैं। तो अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो वो हमारे भारत के संविधान का आप जब जहाँ पढ़ती हैं, जहाँ कहते हैं, क्या चर्चा होता है, क्या संविधान बी.एन. राव ने बनाया या बाबा साहब ने बनाया? आज बहुत चर्चा हो रहा है कि बाबा साहब नहीं बनाया, बी.एन. राव बनाया, ऐसा क्यों लाया जा रहा है? देखिए, सबकी हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए। जितना बी.एन. राव जी का भी योगदान था, लेकिन बाबा साहब जितना नहीं था। बाबा साहब ने जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर्स थे, बट आप जब उन 7 मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा ज्ञान का काम किसी ने किया तो डॉक्टर अम्बेडकर। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संगठन। तो आज वीरांगना झलकारी बाई का जन्मदिन है। बड़े धूमधाम से आज यहाँ पर नॉर्थ ब्लू में मनाया गया, तो काफी जिलों से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे साथ ये लड़की जो खड़ी है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इनसे समझूंगा कि आखिर झलकारी बाई जो आज उनका जन्मदिन मनाया गया, तो आज कहा जा रहा है कि लोगों को दुर्गा काली बनना है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को क्या बनना है? वीरांगना झलकारी बाई बनना है, सावित्रीबाई फुले बनना है, और ये क्या समझती हैं? आपका परिचय क्या है? नमस्कार, मैं गरिमा आजाद हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ एंड आई एम डूइंग फिलॉसफी ऑनर्स फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेंस। और जैसा भी आपने बताया कि महिलाओं को दुर्गा काली बनना है, क्यों बनना है? आप अपना अस्तित्व साबित करिए, जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिन्होंने आपके लिए जो किया, जैसे माता सावित्रीबाई फुले हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने पहला विद्यालय खोला 1848 में। उन्हें उनकी तरह बनना चाहिए, उन्होंने कभी देखा नहीं, बस सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका कोई दायित्व नहीं बनता। नहीं, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन नाम तो लक्ष्मीबाई का आता है, लेकिन हकीकत में लड़ा तो झलकारी बाई। तो ऐसा क्यों दर्शाया गया कि जो हमारे वीरांगना था उनको इतिहास में से दबा दिया गया, उनको छुपा लिया गया, और झलकारी बाई की जगह रानी लक्ष्मीबाई को नाम प्रचार किया? ऐसा क्यों होता है? मैं अपनी बात कम शब्दों में कहूंगी कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई जी का बुनियाद कौन था? झलकारी बाई थी, इसलिए वो इतनी प्रसिद्ध हुई। अगर बुनियाद ही कमजोर होती तो उनको प्रसिद्धि नहीं मिलती। तो हम वो हैं जिन्होंने बुनियाद बनाया है, तो हमें अपने इतिहास को भूलना नहीं। यही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका यही सार है कि हमारी बुनियाद, हमारे लोगों ने जो इतिहास बनाया है उसे भूलना नहीं है। तो लेकिन लड़ना हो अंग्रेजों से तो झलकारी बाई, वहाँ खून बहाना हो तो झलकारी बाई, और रानी बनना है तो लक्ष्मीबाई, ऐसा? तो वो तो बायस्ड तो है, हमारी हिस्ट्री बायस्ड है बहुत सारी तरीकों से। जैसे अभी बताया कर्पूरा देवी जी के बारे में, उदा देवी जी के बारे में, इनको कोई नहीं जानता। जानता किसको है? कौन सबको? झलकारी बाई को कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। लोग रानी लक्ष्मीबाई जी को जानते हैं। तो इतिहास बायस्ड है, जिसको हम जैसे युवा पढ़ रहे हैं और लोगों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे कि हमारा इतिहास क्या है। तो ये हमारा दायित्व बनता है अपने समाज के प्रति। तो आप जैसे युवा पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को आप क्या बताएं कि बच्चे आजकल मोबाइल में ज्यादा टाइम व्यस्त करते हैं, लेकिन उसमें जो उनको जानकारी है उस चीज को नहीं देते। हमारे बच्चों को क्या सीख देंगे आप? देखिए, पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से बहुत कुछ हासिल होता है। अपने आप को आप किताबों में बिजी रखिए। ये सोशल मीडिया आज है कल नहीं है, लेकिन आपने जो किताबों से ज्ञान लिया है वो आपके पास हमेशा रहेगा, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। तो किताबों पर ज्यादा ध्यान दें, मेरी तो यही राय है। आप एक लड़की हैं, कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको तो बच्चा पैदा करना है और बर्तन धोना है, पति का पैर दबाना है, और दूसरे घर में जाना, बच्ची को क्या पढ़ना है। इस धारणा को कैसे तोड़ेंगे आप? मैं पढ़ रही हूँ, मैं जब मंच पर बोलती हूँ तो मुझे देखकर 10 महिलाएं और प्रेरित होती हैं। तो अगर एक महिला हमारे समाज से निकल रही है, वो 10 महिलाओं के लिए प्रेरणा है। तो शायद मैं भी आगे चलकर प्रेरणा बनूं, मुझे इस बात का कोई वो नहीं है, लेकिन प्रेरणा तो देनी है समाज को। जी, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो आज यूनिवर्सिटी में भी तो भेदभाव होता है कि जो SC ST के लड़के हैं उनको दबाया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उससे कैसे आप लड़ती हैं? वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है,
विद्यालयों में भी ये सारी बातें होती है। हमें हर स्टेप पर अपने अस्तित्व को साबित करना पड़ता है और हर स्टेप पर हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। जलील किया जाता है तो आप कैसे जवाब देती हैं? मुझे पता है जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, करके दिखाओ इनको। तो हट जाती हैं, बगल हो जाती हैं, उनको चुप मान उनको तर्क सहित जवाब देती हूँ मैं। कि मैं ऐसे तर्क सहित जवाब देना ज्यादा पसंद करती हूँ और जवाब भी देती हूँ। और हर जगह पे जलील किया जाता है, हर जगह पे आपको महसूस कराया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हाउ कुड यू कम हियर। तो उनको सिखाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आप एक लड़की हैं, पढ़ रही हैं। आजकल महिलाएं कहते हैं कि अगर कुछ प्राप्त करना है तो देवी देवता का पूजा करो, उनका चढ़ावा चढ़ाओ मंदिर में, उनका जितना पैसा चढ़ाओ उतना आपका कल्याण हो। आपका क्या मिथ है इस पे? नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मेरा मानना है कि आप किताबों पर इन्वेस्टमेंट करिए, डबल आपको मिलेगा। चढ़ावा चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। लोगों का कल्याण क्या संविधान पढ़ने से होगा या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जैसे जाते हैं, कांवड़ लेने जाते हैं, वहां से उनको ज्ञान प्राप्त होगा, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? कहीं जाने से नहीं होगा। संविधान पढ़िए अपना, और पढ़ लेना ही बहुत कुछ नहीं होता। पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करिए। आपने पढ़ के छोड़ दिया, आप उस 4 लोगों को उसके बारे में बताइए, लोग अपने अधिकार जाने, तब बात बनेगी। ऐसे संविधान पढ़ लेना, संविधान तो बहुतों ने पढ़ा, बहुत सारे एडवोकेट बने, लॉयर बने, पर क्या हुआ? उसको वो उन्होंने उस ज्ञान को बहुत सीमित कर दिया। आप जैसे युवा हैं, क्या समझते हैं कि जो आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, आप लोग क्या समझते हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि समाज में अलग-अलग तबके के लोग हैं, अलग धर्म हैं। तो जैसे हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैं हम। तो एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम सेक्युलर नेशन हैं। तो अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो वो हमारे भारत के संविधान का आप जब जहाँ पढ़ती हैं, जहाँ कहते हैं, क्या चर्चा होता है, क्या संविधान बी.एन. राव ने बनाया या बाबा साहब ने बनाया? आज बहुत चर्चा हो रहा है कि बाबा साहब नहीं बनाया, बी.एन. राव बनाया, ऐसा क्यों लाया जा रहा है? देखिए, सबकी हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए। जितना बी.एन. राव जी का भी योगदान था, लेकिन बाबा साहब जितना नहीं था। बाबा साहब ने जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर्स थे। बट आप जब उन 7 मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा ज्ञान का काम किसी ने किया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। दिन-रात उन्होंने मेहनत की, उस पर कितनी चर्चाएँ हुई। जब आप संविधान सभा की डिबेट्स को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे आज हो रहा है ये समाज में कि उनको, बाबा साहब अम्बेडकर को एक पर्टिकुलर कैटेगरी का नेता बताया जा रहा है। ये गलत है। नहीं, संविधान खत्म करने का प्लान बन रहा है ना, तो वो खत्म हो जाएगा संविधान? अब मनुस्मृति का राज आएगा? कैसे खत्म होगा? प्रचार हो रहा है ना, लोगों में माहौल बनाया जा रहा है। नहीं खत्म होगा। हम जैसे युवा तैयार हो रहे हैं। आप लोग तो सोए हैं, आपका समाज तो सोया हुआ है, कहीं उनका आवाज ही नहीं आ रहा। सोया होता तो आज ये कार्यक्रम आयोजित ना होता। आयोजित हुई है, लोग इसमें आए हैं, यहाँ से कुछ सीखे हैं और ये समाज में अब जब बाहर जाएंगे तो वहाँ इम्प्लीमेंट होगी ये चीजें। ऐसे कैसे संविधान खत्म हो जाएगा? हम है नहीं, बाबा साहब के वंशज कहिए हमें, हम संविधान की रक्षा करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका नाम क्या बताया? गरिमा आजाद। तो आप गरिमा आजाद को सुन रहे थे, छोटी बच्ची है। कैसा रहा बातचीत प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट में लिखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा सहयोग देने के लिए ज्वाइन बटन भी दबाएं। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। थैंक यू।